ये डाइनिंग हॉल की है। जी जी दूसरा कमरा चेक कर रहे हैं ना सर, बगल वाला कमरा बगल उसमें लेके चले गए ना। हाँ हमें कि उसमें उनको नहीं पता था। हाँ मुख्यमंत्री जी का मंच पर स्वागत है। सभी अतिथिगणों का मंच पर स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्य अतिथिगणों से अनुरोध है कि कृपया दीप शिक्षा कर कार्यक्रम का शुभारंभ मंच से कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। मां सरस्वती का की बनाना या या शुद्ध स्थापिता या या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी वै सदा वंदिता सामापासु सरस्वती भगवती निशेष जाढ्यापः। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रांगण में स्वागत है। मैं अपने बंधुओं से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर एसएन राय जी, स्थानीय विधायक श्री अमरीश रावत जी व सुधीर जी मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। श्री डॉक्टर विक्रम सिंह जी व प्रकाश अवस्थी जी अपने स्थानीय सांसद श्रीमान कौशल किशोर जी का सम्मान करने का कष्ट करें।
कौशल जी की इस आश्रम में हमेशा कृपा रही है। उनके सहयोग से बहुत से कार्य हुए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मणिराम पाल जी व कुंवर विशाल सिंह जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अब वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। ऋषि जी व अतुल जी, श्री संजय कुशरेश जी CMD हुडको का स्वागत करेंगे। संजय कुशरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन अंजू जी व शरद जी, श्री राजीव गोयल जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HPCL का स्वागत करेंगे। राजीव गोयल जी CSR फंड के हेड हैं, उनका हृदय से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वनवासी क्षेत्र जिस प्रकार से यहाँ तीरंदाजी सेंटर का शिलान्यास हुआ है, अपने एक बंधु जो कि इसी विधा से आते हैं, इसी प्रकार क्षेत्र से आते हैं, वेद नारायण सिंह जी प्रशांत जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धनुष बाण प्रतीक स्वरूप उपहार में देंगे। वेद नारायण सिंह जी और प्रशांत जी। जय श्री राम। स्वागत गीत हेतु चंदन, हेमंत, रामकुमार व दीपक। हेमंत, रामकुमार शीघ्र मंच पर आए। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कब आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम।
स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर बच्चों। ये 3 बच्चों ने स्वागत गीत गाया, लेकिन ये स्वागत हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का था। मैं कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कल्याण आश्रम के बारे में अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसित करने वाले लगनशील, कर्मठ, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, स्थानीय सांसद और भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, हुंडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, HPCL के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राजीव गोयल जी, सेवा समर्पण संस्थान के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, शासन प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारीगण, अपने संघ विचार से यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों, और यहाँ पर उपस्थित मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधु भगिनी। सबसे पहले मैं वनवासी कल्याण आश्रम और देश के 12 करोड़ जनजाति समाज की तरफ से ये जो 22 तारीख को अपना भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके लिए आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और आदरणीय योगी जी ने जब 2022 में सोनभद्र के बभनी में जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम हुआ था, तो आप उस कार्यक्रम में पधारे थे और आपके सानिध्य में लगभग 73,000 ऐसे वन निवासी जिनके लिए वन पट्टा का सूचीबद्ध हुआ, ऐसे वहां पर 5,000 के लोगों को ना आपने वन पट्टा भी सुपुर्द किया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बचे हैं उसके लिए भी आगे एक जरूर इसकी पूर्ति होगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं। आपके माध्यम से ही इसी उत्तर प्रदेश के मुसहर जनजाति, वन टंगिया जाति और बैगा जनजाति के लिए हजारों पक्के के घर बनवाए और एकदम पेयजल की सुंदर व्यवस्था की है। इसके लिए भी तहे दिल से आपको अभिनंदन। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो सोनभद्र है, बभनी जहां केंद्र है, उसके चारों तरफ 5 राज्यों का सीमा है। वो जनजाति बहुल एरिया है।
वहां के लोगों के मन की बात मैं अभी आपसे व्यक्त करता हूं। उन लोगों का कहना है कि अगर ये बभनी में जनजाति समाज के संस्कृति, धर्म, परंपरा का संरक्षण करने के दृष्टि से वहां पर शोध और अध्ययन के लिए कुछ किया जाए, यानी एक जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, ऐसा लोगों की अपेक्षा है। तो ऐसे हमारे इस राज्य के मंत्री, हमारे जो अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री, इनसे एक बहुत बड़ी देश को, राज्य को अपेक्षा है। अब मैं कल्याण आश्रम प्रारंभ में अपने आनंद जी जो यहाँ के सक्षेत्र संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को बताया है। ये जो वनवासी कल्याण आश्रम, ये जो जनजाति समाज का संगठन का एक महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता एक मौन तपस्वी बन करके रास्ते में विभिन्न प्रकार की बाधाओं की परवाह न करते हुए, न उन्हें मान अपमान की चिंता है, न पद की अभिलाषा है, न अर्थ की अपेक्षा है, केवल और केवल जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास। इसी उद्देश्य के साथ कल्याण आश्रम पूरे देश में लगा हुआ है। और ये जो जनजाति समाज है, ये जनजाति समाज, ये सनातन समाज का एक संवाहक है। जनजाति समाज का आप जब जीवन का अनुभव करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जनजाति समाज का जीवन बहु इंद्रधनुषीय रंगों से सुसज्जित, आकाश से भी ऊंचा हृदय, वायु से प्रवाहमान गति, अग्नि सा तेजोमय और समुद्र के से भी अतः दृष्टिकोण, और इस धरती के साथ ममत्व, अपनत्व का, रक्त का संबंध, सहज निश्चलता के साथ सरल और मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ, जंगलों, गिरी कंदराओं, पहाड़ी झरनों के समान पवित्र और गतिमान है। जनजाति समाज का संबंध वनों के साथ घनिष्ठ है। हम तो कहते हैं कि वन एक अरण्य संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक पाठशाला है। बशर्ते आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तब ये ध्यान में आएगा, क्योंकि ये विराट संस्कृति का एक हिस्सा है। वही वनों में ही तो हमारा पूरा वांग्मय, वैदिक ग्रंथ सब रचे गए हैं, और इसको रचना में जनजाति समाज, वनवासी समाज का भरपूर सहयोग रहा है। कहते हैं आजकल कि पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। अगर पर्यावरण को वास्तव में ठीक रखना है तो जनजाति समाज के जीवन दृष्टि को देखना पड़ेगा। जनजाति समाज का दृष्टिकोण क्या है कि प्रकृति से उतना ही लेना जितना भौरे फूलों से रस लेते हैं, चिड़िया जानवर जितना नदियों झरनों से जल लेते हैं, उतना ही लेना। ये जनजाति दृष्टिकोण है। वनवासी कल्याण इसी के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके संरक्षण करते हुए ये काम कर रहा है। वर्तमान में वनवासी कल्याण आश्रम का काम संपूर्ण देश में अभी अपने लोगों ने जो चिन्हित किया है, 748 ऐसे जिले हैं, उसमें 474 वनवासी जिले हैं, उसमें 367 जिलों में अपना काम है। और पूरे देश में 6,59,632 ऐसे गांव हैं, उसमें 1,82,169 वनवासी गांव है, उसमें 55,840 गांवों में कल्याण आश्रम का संपर्क है। कल्याण आश्रम चाहता है और पूरे सनातन समाज के लिए आवश्यक है कि जनजाति संस्कृति बचेगी, तभी ये सनातन संस्कृति बच सकती है। मैं एक प्रसंग बताते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी बैठी हुई थी,
तो भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी से कहती हैं कि देवी, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, ये ब्रह्मास्त्र से सारा संसार प्रज्वलित हो सकता है, और जो पशुपतास्त्र जो अस्त्र है, इससे तीनों लोगों के सजीव और निर्जीव सब जल करके नष्ट हो सकते हैं। और नारायण अस्त्र से ये पूरी पृथ्वी, समुद्र और ये पहाड़ सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर वन संस्कृति, वन जीवन अगर ये समाप्त हो जाएगा तो ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए जनजाति संस्कृति, जनजाति समाज का संरक्षण ये अति आवश्यक है। धन्यवाद। श्री सत्येन जी को हम लोग घंटा भर भी सुने तो कम लगेगा। उनका बहुत बहुत आभार। मैं HPCL से अध्यक्ष निदेशक श्री राजीव गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आकर कहने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, CMD हुडको श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं अभिवादन। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद देता हूं कि वह आज अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस अवसर में उपस्थित हुए। आपकी गरिमामयी उपस्थिति सर हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमें आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम श्री शरद जैन जी का भी ये धन्यवाद करते हैं, जिनके प्रयासों से HPCL को आदिवासी छात्रों के विकास एवं बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने हेतु हॉस्टल बनाने के निर्माण का अवसर मिला। जैसा कि अब सभी जानते हैं, देश भर में उपस्थिति के साथ HPCL एक इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों में से एक है। HPCL मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों और समाज की जरूरतों के अनुसार अपने सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाती है। हमारा मानना है कि व्यापार और समाज पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं और परस्पर सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे CSR कार्यक्रम बाल देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खेल और पर्यावरण और सामुदायिक विकास के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। HPCL ने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के लिए पिछले 5 वर्षों में लगभग 35 करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं कौशल विकास की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम जो समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी हैं, HPCL CSR का आधार है। हमें आदिवासी छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण करने का मौका मिला, जो हमारी CSR नीति का एक अंग है। यह हॉस्टल ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस सुविधा से न केवल क्षेत्र को लाभ होगा, अपितु ग्रामीण और दूर दराज से आने वाले छात्रों को भी लाभ होगा। इस अवसर पर मैं HPCL के हमारे लखनऊ कार्यालय के सभी अधिकारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से यह परियोजना समयबद्ध संबद्ध हुई। एक बार फिर मैं सभी गणमान्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजीव गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से ये स्पष्ट हुआ है कि पूर्व में आपने बहुत सहयोग किया है, आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से या और आगे बढ़ करके सहयोग करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हुडको के CMD श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी से, वो भी अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद महोदय, मंच पर आसीन अतिथिगण एवं मंच पर एवं यहाँ पधारे सारे अतिथि,
हटको को ये मौका दिया गया कि हम इस अच्छे कार्य में सम्मिलित हो पाएँ और अपने सामाजिक दायित्व को निर्वाह कर पाएँ। उसके लिए मैं राज्य का, हमारे कौशल किशोर साहब मंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूँ। हटको सदा से ही सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर काम करता रहा है। उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वैसे तो हटको वित्तीय पारेषण के लिए राज्य में बहुत सालों से कार्यरत है और राज्य के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर सामाजिक दायित्व का काम करने को हमने काफ़ी अग्रणी रखा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से राज्य के साथ जुड़ा रहूं और जो भी जिस तरीके से भी हटको आगे आके काम कर सकता है उसमें हमें मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय निकालने के लिए, और हम चाहेंगे कि ये योजना बहुत जल्दी पूरी हो ताकि इसका लाभ सभी छात्रों तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय कुलश्रेष्ठ जी का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मुझे व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने बताया कि जो तीरंदाजी सेंटर के लिए आपने जो CSR फंड से जो पैसा दिया है, ये अभी पहली किस्त दी है। इसके और विकास करने के लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मैं अपने स्थानीय गार्जियन, स्थानीय सांसद, राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी से अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से आशीर्वचन पहले देकर के हमको गदगद करते रहे हैं, आपका आशीर्वचन चाहिए हमको। बनवासी आश्रम में आज एकलव्य हॉस्टल के उद्घाटन के अवसर पर और यहाँ पर जो एक धनुष के लिए, तीर चलाने के लिए, सीखने के लिए जो एक शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में बनवासी आश्रम के, कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी, SPCL के अधिशासी निदेशक श्री राजीव गोयल जी, हुडको के CMD श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, इसके अध्यक्ष और मंच के संचालक श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, विधायक यहाँ के माननीय अमरेश कुमार रावत जी, पूर्व मंत्री और MLC माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय मनीराम पाल जी, ऋषि अवस्थी जी, क्षेत्र के प्रचारक आदरणीय कौशल जी, क्षेत्रीय प्रांत प्रचारक श्री कौशल जी और क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय अनिल जी, संयुक्ता भाटिया जी, नानक चंद लखानी जी, और उपस्थित यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी भाइयों और बहनों, पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण, हमारे चेयरमैन मुन्नालगंज और गोसाईगंज के चेयरमैनगण, सभी साथीगण, मीडिया के साथियों और इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी शामिल और जिम्मेदारी निभाते हुए सभी साथीगण, यहाँ के सभी बनवासी छात्रगण। ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो काम कर रहे हैं, एक संकल्प ले रखा है, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर उस संकल्प को पूरा करने का काम विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने में आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक अहम भूमिका है और उसको बहुत अच्छी तरीके से करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों का से निवेदन है कि ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार स्वागत जरूर करें। अभी आपने अभी 22 जनवरी को जिस तरह पूरा देश जिस तरह राममय हुआ, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में आदिवासी बनवासी समाज के लोग, उनको भी आत्मनिर्भर बनवासी और विकसित बनवासी समाज बनाने के लिए बनवासी कल्याण आश्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। मुझे कई जगह एकलव्य स्कूलों में भी जाने का मौका मिला, दादर नगर हवेली में भी जाने का मौका मिला,
बिरसा मुंडा, जिनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक यात्रा निकाली, मोदी जी की गारंटी वाली विकसित भारत यात्रा, जो गांव-गांव में गई और 15 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक के वो आदिवासियों के बीच में गांव-गांव में जा कर के उस यात्रा ने लोगों को सुविधाएं दिलाने का काम किया। जो हमारे वनवासी समाज के जो कल्याण के आश्रम के जो लोग भी हैं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ कितना प्यार से मोहब्बत से उन लोगों को रखते हैं। अपनत्व की जो भावना है उनके अंदर, हमारे आश्रम को चलाने वाले लोगों के, उन वनवासी छात्रों के अंदर, वनवासी भाइयों के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बच्चे हैं। अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करना, उनको अपनत्व देना, उनके लिए अच्छी बात बताना, देश का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, कैसे आत्मनिर्भर देश बनेगा, कैसे विकसित देश बनेगा और बनाना जरूरी कैसे है। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया, यानी भारत को बनाना है, और अमेरिका में जो बोले मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, यानी पहले भारत को बनाना है, भारत दुनिया को बनाने का काम करेगा, उसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम हमारा वनवासी कल्याण आश्रम के लोग करने का काम करते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले आपसे सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो विकसित भारत का जो मोदी जी ने 2047 तक, इसके लिए जो भी योजनाएं बनाने का काम किया है, अकेले वनवासी आश्रम के लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम वो किसी भी पद पोस्ट पे हों, चाहे हम किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी के पद पे हों या कर्मचारी के पद पे हों, या हम व्यापारी हों, कुछ भी करते हैं, लोगों को एकजुट करने की हमको निश्चित तरीके से ज़रूरत है। और विकसित भारत बनाना जरूरी क्यों है, ये भी बताना लोगों को जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी G20 के उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया था कि आपने कमल का फूल पर पृथ्वी क्यों दिखा दी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल के फूल पर चूंकि लक्ष्मी बैठ के आती है, इसलिए पूरी पृथ्वी को हमने कमल पर बैठाया है, क्योंकि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसका निर्धारण भारत करे। इसके लिए G20 में हमने इस तरह का लोगो बनाने का काम किया। इसके लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती कि हम सब लोग इसमें मिल करके, मेहनत करके अपने देश को विकसित बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सभी समाज के लोगों को के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करने का ये काम हम जरूर निश्चित तरीके से करें। हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं अपने वनवासी समाज कल्याण आश्रम से जुड़े सभी लोगों का, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करने का काम करते हैं। और इसके लिए जो आप राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अदा करने का काम कर रहे हो, इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ये हमारा मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र भी है और मोहनलालगंज से एक विधानसभा भी क्षेत्र है जहाँ से अमरीश जी विधायक जी हैं यहाँ से। तो ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है पूरी तरीके से। और इस आश्रम में भी हम लोगों का लगातार आना जाना रहता है। जो हमारे हुडको के हमारे संजय कुलश्रेष्ठ जी हैं, या अधिशासी निदेशक HPCL से जो राजीव गोयल जी हैं, जो हमारे इन वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने एक हॉस्पिटल बनाने का जो ऐलान किया है, उसमें निश्चित तरीके से आपके द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा, अपने साथियों के द्वारा जहाँ कहीं से कुछ मदद होने वाली होगी, हम लोग निश्चित तरीके से करके राष्ट्र के निर्माण में इस क्षेत्र में एक थोड़ा सा मदद करने का प्रयास जरूर करने का काम करेंगे। एक बार जोरदार बोलो भारत माता की। इतना हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, दोनों उठाइए पूरे। भारत माता की, भारत माता की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय कौशल जी की जिब्या पर माँ सरस्वती विराजमान हैं। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल बनेगा तो बनेगा। हम बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। जिस समय ये प्रदेश बहुत बीमारियों से जूझ रहा था, धर्म की बीमारी, अर्थ की बीमारी, काम मोक्ष की बीमारी, ऐसे समय में हम बिल्कुल बीमारियों से ग्रसित थे। बंदा ने जब सुना
गुरु के पुत्र चुने दीवारों में, धूनी में दी मार लात, मन रम न सका मृग छालों में। ऐसे समय में, ऐसे विषम परिस्थिति काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्रीमान योगी जी ने मठ के कार्य को भी करते हुए समय निकाल करके प्रदेश को नया जीवन देने का, नया दिशा देने का जो संकल्प लिया, और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, हम लोग उनसे बहुत अभिभूत हैं। ऐसे युग पुरुष तथा महाराजा, राजाओं के राजा महाराज जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आशीर्वचन से हमको कृतार्थ करें। सेवा समर्पण संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में एकलव्य वनवासी छात्रावास भवन के लोकार्पण, सारंग धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी, हड़कों के सीएमडी श्री संजय कुल श्रेष्ठ जी, एचपीसीएल के अधिशासी निदेशक श्री राजीव गोयल जी, अध्यक्ष सेवा समर्पण संस्थान श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, आज का इस समारोह जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री अनिल जी, प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, स्थानीय विधायक श्री अम्बरीश रावत जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम श्री मनीराम पाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में संचालित सेवा समर्पण के इस प्रकल्प के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से इसके एक झलक देखने को मिली है। मैं एचपीसीएल परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सेवा समर्पण संस्थान और इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उनकी परंपरागत विधा को और प्रतिभा को उजागर करने के लिए आर्चरी का एक मॉडर्न सेंटर यहां पर हड़कों के माध्यम से बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र यह भी बनकर के तैयार होगा और न केवल वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए बच्चे बल्कि लखनऊ के अन्य उन बच्चों को भी इसके माध्यम से जानने, सीखने और इस प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमारा वनवासी समाज इस देश का अतीत की परंपराओं का वाहक है। धरती को माता मान करके माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के दिव्य भाव के साथ आज भी भारत की अनन्य संस्कृति को वह न केवल लेकर के चल रहा है बल्कि उसके माध्यम से वैश्विक समुदाय को एक नया संदेश भी देता है कि अगर प्रकृति और परमात्मा के बीच में समन्वय नहीं होगा तो प्रलय तो जरूर आएगा। उससे बचाना है जिसकी तमाम प्रकार की विकृतियां हम सबको देखने को मिल रही है।
कभी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, कभी कोल्ड वेव के माध्यम से, कभी अतिवृष्टि के माध्यम से, कभी अनावृष्टि के माध्यम से, यानी तमाम ऐसी विकृतियां को हम सब सामना कर रहे हैं, पूरी जीव सृष्टि सामना कर रही है। तो हमें भारत की वन्य परंपरा के साथ जोड़ना पड़ेगा। अरण्य संस्कृति को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित भी करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पहले मैं कल ही गोरखपुर के एक वन्य गांव में गया था और मुझे प्रसन्नता होती है कि आजादी के बाद पहली बार जब 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब हम लोगों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद उनको वास्तविक आजादी मिल पाई थी, जब उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, उनको वोटिंग राइट मिली। जिन गांवों में एक भी मकान नहीं था, उनको जमीन के पट्टे देने के साथ साथ 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ हमने काम किया। और कल मुझे उस गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा क्या प्रफुल्लित थे लोग, उनके चेहरे की खुशी बताती थी कि हां, डबल इंजन की सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है और वे भी इस समाज और व्यवस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रफुल्लित थे। मुझे सोनभद्र कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जनजातीय परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जगह जगह म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकें, बता सकें, समय के अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा, उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कोई जा नहीं सकता था, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उन सभी क्षेत्रों में जहां जाना दूभर था, परमिट सिस्टम था, एक वह सरकार थी जिसने परमिट सिस्टम के माध्यम से भारत के भूभाग को शेष भारत से अलग करने की कुत्सित साजिश की थी। और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित होने वाला सेवा समर्पण संस्थान का श्री राम बनवासी छात्रावास का एक कार्यक्रम है, प्रकल्प, वहां के बच्चों को ला करके शेष भारत के साथ जोड़ करके राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो प्रचंड ज्वार इन्होंने पैदा किया, आज उसका परिणाम है। आप पूर्वोत्तर की किसी भी राज्य में जाइए, वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके
आत्मगौरव की अनुभूति करता है और ये मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको, अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है, उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा एचपीसीएल को और हडको को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी CSR निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से है, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे आशीर्वचन का स्वागत करें। जय श्री राम। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से मैं बुलाता हूं अपने शरद जैन जी को, जो कि सबका आभार प्रकट करेंगे। मंचासीन सभी महानुभावों का सादर अभिवादन। सभा में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम आज सफल रहा। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं। आपका परम स्नेह और आशीर्वाद हमेशा सेवा समर्पण संस्थान के साथ रहता है। आज आपने अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े सभी लोग आपके कृतज्ञ हैं। मंचासीन श्री कौशल किशोर जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और सराहना भरे शब्द सेवा समर्पण संस्थान के लिए आशीर्वाद हैं। हम सभी आपके आशीर्वाद के सदैव आकांक्षी रहेंगे। मंच पर उपस्थित श्री सत्येंद्र सिंह जी, आप अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल कर आए। आपकी गरिमामय